पंडित जी ने एक तारातंत्र के खिस्से में जब वो दुखी हो जाते हैं ना, तो उसके घरवाली कहे है उसको कि कोई बात ना, जो परमात्मा ने हमारे को दे दिया वो तो दे दिया, लेकिन उसका हम सदुपयोग कराएंगे। तो उड़े आप मनुष्य मात्र के कर्म बताती है जी। और पंडित जी ने जो सुना इसका बड़े ढंग से जो सुना, बड़े अच्छे तरीके से जो सुना, इसका बखान किया और लोगों को तो ये बात पहुंचा दी कि तू चाहे तो एक कर्म भी पाप का नहीं है, सबके सब यज्ञ कर्म है जी। लेकिन तू बिना समझे में गलती से तू करता है और दोष दूसरा बदलता है। तो आड़े पंडित जी ने वो बताया 19 कर्म मनुष्य मात्र के धर्म शास्त्र में सारे और चारों वर्ण के मनु स्मृति में भेद लिखे न्यारे न्यारे। यानी हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे उन बुजुर्गों ने खोल करके बता दिया कि भाई के तो करना चाहिए, के ना करना चाहिए जी। तो आड़ा पंडित जी ने जो सुना ये 19 कर्म बताए चारों वर्णों के लिए। ये 60 कर्म के हैं ब्राह्मण के। संस्कृत में 6 न 60 कहते हैं। 60, हाँ जी। तो ब्राह्मण के 6 कर्म सो उन 6 के साथ निशा आदि आदि ये और अपने आप उनको पालने के लिए जी ये भी आ जाते हैं। बहुत सब तक कर रहा कर्म है ब्राह्मण का, क्योंकि 3 बार स्नान करना, 1 बार रोटी खाना, भोजन 1 बार है जी। जो ब्राह्मण कर्म करनी है ना, असली ब्राह्मण बनना चाहो जी जी, तो 1 बार तो भोजन और 3 बार स्नान और रोजाना यज्ञ हवन करना और किसी से कुछ भी मांग कर नहीं लेना। 3 बार नाटक लेना, प्राचीन में ऐसा ही दिखा रखा है जी कि भाई 3 बार नाट, जब वो नहीं माने ना, अगर ना पंडित जी आप मेरे द्वार पाए मेरे को मिले हो तो मेरा भी उद्धार हो जाए, कुछ मेरे को सेवा का मौका दे दे। तो पंडित ब्राह्मण ने कहता है कि भाई अगर तू नहीं मानता ना, तेरी इच्छा है ना सेवा करने की, तो मेरा अमुक कार्य कर दे। और दक्षिणा को जो ब्राह्मण हवन आदि करते हैं होता बन करके, उसका दक्षिणा में यूं कहते हैं कि ऐसा अधिकार है कि भाई जो तेरी इच्छा हो दे, मेरी मांग नहीं है। जी हाँ जी। रघुवीर जो थे ना वो हवन किया करते प्यारे आदमियों का, केवल एक मृत्यु का हवन छोड़ करके, वो प्यारा होता ना, तेने कहते भाई एक ब्राह्मण हो रहा होगा मेरे साथ, दक्षिणा उसको दे दिए, हवन मैं करवा दूंगा। बड़ी विलक्षण था जी उसमें, कदे मांग करके नहीं दिया। मेरे साथ यहाँ आकर था बड़का दोराड़े भी हवन करे इस घर में भी 2 बार। अच्छा, ये लिए पाछे वो मन तो पहले भोजन का ले रखा था, ये तो पड़े ही भाई हाँ 2 बार आड़ा हवन करवा, माँ आवागे आवागे बीच में टहल टालना लगन, हम ते ही बुलवाओगे बाल टेम ना लगता बड़का। तो मैंने एक बार उधर नरेला आए, 50 रुपये दक्षिणा के जवा दिए, क्या माने रखे हैं, गांव तो आकर 2 दिन लगते, 50 रुपये क्या माने रखते हैं। लेकिन मैं बोले पंडित जी ठीक है, दादा ठीक है ना, अरे बोले भले मानुस घना से ठीक से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे हंसी छूट गई फिर, मैं भाई जो सोचा हुआ थे ना वो ये है, कभी मांग करके नहीं लिया, ठीक बात, कभी लोभ नहीं किया। तो आड़ पंडित जी ने वो बता रखे हैं कि भाई करने योग्य से 19 कर्म, और ऊं तो अनाप शनाप करता है जो नहीं करने चाहिए वो कर्म, ये तो करने चाहिए वो तो करता ही नहीं, लेकिन इससे न्यारे करता है तो वो 19 कर्म गणाता है चारों वर्णों के। ये 60 कर्म के हैं ब्राह्मण के, पढ़ना और पढ़ाना जी, लेना देना दान पुण्य, यज्ञ करना और कराना जी, ये 6 हो गई। फिर सच्चा ही उपदेश करे, निरक्षा गुण गाना जी, और धीरज धर्म दया धारण करे, नहीं कोई दुख ठाना जी। आपती में दुकान बना ले, नहीं फिरे बन ले जमारे। भाई कोई आपती आ जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो बस छोटी मोटी दुकानदारी कर ले अपनी और जायज बेचे। हमारे गांव में एक धर्मा सुनार था,
उसने मजबूरी में दुकान कर ली और पढ़ा लिखा था पुराने जमाने का जी। उसने वह नौकरी मिल रही थी जो आज लाखों रुपये तनख्वाह होती, लेकिन मिल रही थी अपनी बाण का जा रहा था और अपनी बाण के माध्यम से। वह बोले भाई तेने न्यू करना पड़ेगा, माड़े का नाला थोड़े बचपन से यार ने बोला ना भाई झूठ नहीं बोली या नौकरी मिल होता है ना, झूठ बोलने नौकरी ना मिली उन जमाने में। तो जब घना दुखी हो गया ना, जो दुकान कर ली उसने, तो एक आदमी चीनी ले गया, उसका एक पीछा रह गया भूल में, के माने रखा है ऐसा में एक पीछा की गलती रहेगी, मतलब फालतू आ गया है, फालतू आ गया, एक फालतू रह गया एक पीछा। अच्छा। पीछे दिए ना, उल्टे पीछे दिए, जब एक पीछा रह गया शान ने हिसाब करे जो जोड़े जब एक पीछा बढ़ गया, हिसाब करे भाई एक पीछा बढ़ रहा है भाई उसका रह गया पूरे 1.5 का भाई, वो चीनी के हिसाब में तेरा एक पीछा रह गया या 1 रुपया था ऐसा बताते हैं। तो वो आदमी अकलान होता है। तो आड़ पंडित जी ने न्यू बताया ब्राह्मण के लिए अगर किसी प्रकार से परमात्मा किसी आजमाश खातर, किसी इम्तिहान खातर या किसी कर्म के प्रायश्चित खातर आपती दे देवे तो दुकानदारी कर ले छोटी मोटी। भीड़ पड़ी में आपत्ति में दुकान बना ले, नहीं फिरे बने लजमारे, चारों वर्ण के मनु समृति में भेज लिखे न्यारे न्यारे। फिर 9 कर्म क्षत्रिय के हैं, वेद पढ़े और यज्ञ करे, क्योंकि ब्राह्मण का छोटा भाई है जी, माँ भाई है माँ जाए। क्यों इतना ही फर्क है, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न होया और यो भुजा से उत्पन्न होया, कोई घना फैसला को नहीं, उसी शरीर से उत्पन्न है। और मैंने ये सिद्ध कर रखा है कोई विद्वान ब्राह्मण हो जो यथार्थ विद्वान हो, ये सभी ब्राह्मण है, कोई अब्राह्मण नहीं। ये हम जो है ना वर्ण संकर हो रहे सारे, जो जातियां मना रही ना, ये वर्ण संकर कर्म से भी और माँ की वजह से जन्म से भी, ये सब ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो वेद पढ़े और यज्ञ करे, देखिए दान पुण्य में नीत रहे जी, और विधि से रक्षा करे प्रजा की, विषयों में मोजीत रहे, करे सो हरि का अर्पण कर दे, तत्व ज्ञान प्रतीत रहे, और बुरे कर्म से दूर रहे, पर जीव के तू प्रीत रहे, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे, समझ राम ते भी प्यारे, चारों वर्ण के मनु समृति में भेज लिखे न्यारे न्यारे। ये बड़े मुख्य हैं, पंडित जी ने बार बार, जैसे शास्त्र ने इनका बार बार वर्णन किया, पंडित जी ने भी इनका शास्त्र के अनुसार बार बार वर्णन किया कि ये चारों पूजनीय है। अक्षत्रिय पूजनीय नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय है, सम्मान के योग अक्षत्रिय पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि राज ऋषि होते हैं ना, वो राज ऋषि है ना कि ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र की वशिष्ठ जी की यह इज्जत थी कि वो ब्रह्म ऋषि ना कहे था, वो ब्रह्म ऋषि को आओ 100 पुत्र मारे। हाँ जी। फिर वैश्य के कर्म बताता है 3 नंबर पर, 3 कली में, खेती करे व्यापार ब्याज ले, अधर्म नीति ते डरना, और अति लोभ नहीं करे ब्याज का, हरि भक्ति में चित धरना, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे, रात दिन ले शरणा, और शुभ कर्मा में प्रीत रहे, नहीं कोई अधर्म करना। फिर कुल की मर्यादा तो भरे रहेंगे, सदा धन माया के भंडारे, भाई चारों वर्ण के मनु समृति में भेज लिखे न्यारे न्यारे। फिर चौथा बताता है वैश्य का, न इसका शूद्र का जी। लेकिन हमारे माँ सबसे बड़ी कमी यह है कि ब्राह्मण तो अपने कर्म को नहीं चाहता करना, नफरत करते, और मंदिर में बैठे रहे ब्राह्मण है। अब छोरी चौथ लोग उड़ा नगाड़ दे, छोरी चौथ लोग देते थे क्यों सही ना, क्योंकि फिर इससे गुजारा ना चाले, क्योंकि कराइयो काम अपना मामा पड़े वाले काम। और जो रघुवीर था ने को हारता, ये अरे मूर्ख से
काम चलावनी है, इनके पीछे तो काम थोड़ी चलेगा। ठीक है जी बात। और मैं काम चलाओ, काम चलावनी है तो कोई और है जो जीव मात्र का चलाओ, हमारा क्यों चलाओ, जिसने सबका चलाना। तो आड़े शुद्र जो है ना, हमारे सबका अपने काम से नफरत है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहे। नहीं तो अपने ही धर्म से करते करते होंगे। एक चीज और भी तो है ना जी, लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते अगर ये चीज है क्या। बिल्कुल, इसमें कोई छोट बड़ थोड़ा है। बिल्कुल ना, चारों एक कब आपकी औलाद है, ये तो कर्मा के अनुसार अलग अलग हुए बैठे हैं। वो भी ये ऐसा आता है शास्त्र में। थोड़ा ये भी वीडियो हो जाएगा या कल ही फिर कराएंगे, इसके साथ यह भी लगा दे कि परमात्मा की रचना में यानी पूरी ताकत मुख में होती है, जो कुछ कहना चाहो मुख से कहा जाएगा ना जी, और दूसरी ताकत होती है भुजाओं में। तो ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न कराया परमात्मा ने, और वो करने कर्म दिए जो अक्षत्रिय नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रमाण है कि ब्राह्मणों को अक्षत्रियों की रक्षा करनी पड़ती है। जब अक्षत्रियों पर भीड़ पड़ती है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। दो तरह से रक्षा करते हैं ब्राह्मण। एक तो यज्ञों के द्वारा अक्षत्रियों की रक्षा करते हैं जी, ना तो भस्म हो जाए, ना तो उनका पाप इतने लाग जाए कि उनका पूरा ही ना पट्टे। यज्ञ भगवान है। और एक जब उनके ऊपर कोई जबर राजा उनका शोषण करने लग जाता है ना, अक्षत्रियों का भी, जब जैसे परशुराम का उदाहरण है, और जैसे बैन को भस्म करे ब्राह्मणों ने जी, उन राक्षस राजाओं को अक्षत्रियों को भस्म करके और अक्षत्रियों की रक्षा करते हैं। परशुराम ने भी अक्षत्रियों की रक्षा कर रखी है। दशरथ भी उसके जमाने में थे जी, और भी बहुत राजा थे उसके जमाने में। लेकिन जो आताताई राजा थे ना, अधर्मी राजा थे ना, उनका ही परशुराम ने नाश किया। तो जब इन पर भीड़ पड़ती है ना, तो इनका मालिक ब्राह्मण है और कोई नहीं, यही रक्षा करता है इसकी जी। और अक्षत्रिय वैश्य की रक्षा करता है, और वैश्य अक्षत्रिय की रक्षा करता है। इसी प्रकार ब्राह्मण की अक्षत्रिय रक्षा करता है, क्योंकि उसके यज्ञ कराता है और उसको जो दंड दुखी करते आता था उनको दंड देता है। चारों दंड इसको दे दिए ब्राह्मणों और क्षत्रिय को जी। एक दूसरे का पूरक है। बिल्कुल जी। और अपने अपने कर्म करके जो है ना, चारों के चारों करते करते हो जाते हैं। ब्राह्मण तो अपने कर्म करके मोक्ष में जाएगा जी, और अक्षत्रिय अपने कर्म को अपना धर्म निभा करके और ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, अक्षत्रिय नहीं और नीचे नहीं आओ। और वैसे जो है ना, अपने कर्तव्य का धर्मयुक्त पालन करके अक्षत्रिय घर में जन्म लेगा। और शूद्र जो है ना, अपने धर्म का पालन करके न बड़े प्रेम थे और जो है ना वैश्य के घर में जन्म लेगा, ना कि शूद्र के घर में जन्म लेगा। ये नेम है प्रकृति और परमात्मा का। और पंडित जी ने फिर चौथी कली में यही दर्शाया है जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पे जब शूद्र राजा टहल करना, मनु समृति में लिखा हुआ देखे, सेवा करना एक परण। अपने अपने धर्म के ऊपर जब जमे रहे ये चारों वर्ण, अगन गगन और पवन जल, फिर अन्न की वृद्धि करे धरण। किसी बात की यानी कमी नहीं रहे। फिर कहे लक्ष्मी चंद, देख कितनी गहरी बात कही पंडित भाई। कहे लक्ष्मी चंद फिर नेम प्रेम थे, देखिए उसी ईश्वर के गुणगारी, चारों वर्ण के मनु समृति में वेद लिखे न्यारे न्यारे। अरे उस पंडित जी की क्या बात, क्या तारीफ करे, कितनी तारीफ करे उसकी। अगर एक मुंह है, अगर लाखों मुंह हो ना, जब भी उसकी तारीफ नहीं हो सकती। जैसे परमात्मा का 1000 मुंह से भी शेष और सरस्वती वर्णन नहीं कर सकती, इसी प्रकार से पंडित जी की जो शब्दों की तारीफ नहीं की जा सकती। कोई तुलना हो ही नहीं सकती जी किसी भी प्रकार से। क्या तो उपमा लगावा आड़ बन दिया ना कि मैं। बिल्कुल वही पंडित जी तो पंडित जी थी जी।